नमस्कार। आज हम खूनी मंडे की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां जश्न और मातम के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह मिट जाती है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, एक बिल्कुल सुनसान नदी का किनारा, और तभी दूर से बैंड बाजे की आवाज आने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसी जश्न की आवाज है या फिर मौत का मातम? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी एक कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी रात से, और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मनोज। तो ये है मनोज। मनोज एक छोटे से शहर में रहता है और पेशे से एक जनरेटर ऑपरेटर है। और बात यह है ना कि वो अपने शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था, तो जाहिर है हर शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में मनोज को ही बुलाया जाता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि काम खत्म करके घर लौटते लौटते उससे अक्सर काफी देर हो जाती थी। तो ऐसी ही एक रात थी। मनोज एक शादी से अपना जनरेटर का काम खत्म करके घर की तरफ निकल पड़ा। अब उसके घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो काफी बदनाम थी। ये कोई नॉर्मल नदी नहीं थी। इसके आसपास की जमीन बिल्कुल दलदली थी, जिसमें धंसकर कई लोगों की जानें जा चुकी थीं। और सबसे अजीब बात, वो जो बैंड बाजे की आवाज थी ना, वो उसी खतरनाक जगह से आ रही थी। मनोज तो ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि आखिर इतनी रात को इस जगह पर क्या हो रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, नदी किनारे बारात। मनोज ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी आंखें तो बस हैरानी और डर से फटी की फटी रह गईं। तो हाँ, नदी के पास सच में एक बारात थी। बाराती नाच रहे थे, गा रहे थे, बहुत खुश थे। पर पर वो लोग इंसान नहीं थे, वो भूत थे। किसी की खाल लटक रही थी, किसी की आंखें ही नहीं थीं। मतलब देखकर ही लग रहा था कि मानो सदियों से मरे पड़े हों। मनोज अभी ये सब देखकर सदमे में ही था कि अचानक उसकी आंखों के ठीक सामने मौत का एक भयानक खेल शुरू हो गया। अचानक, बिना किसी वार्निंग के, नदी के किनारे की जमीन कांपी और नीचे धंस गई। और वो भी ठीक उसी जगह से जहां बारात का दूल्हा खड़ा हुआ था। ये देखते ही मनोज की तो चीख ही निकल गई। जमीन धंसते ही दूल्हा सीधा नदी के उस काले ठंडे पानी में समा गया। और जैसे ही बाकी के भूतिया बाराती दूल्हे को बचाने के लिए आगे बढ़े, वो दलदली जमीन और ज्यादा धंसती चली गई। कुछ ही पलों में बारात के सारे आदमी उस नदी में गायब हो गए। ये सब देखकर मनोज की तो हालत ही खराब हो गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब तो वो सीधा उसके सामने आने वाला था, भूतिया औरतों के जाल की शक्ल में। मनोज ने जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसका पूरा शरीर एकदम जम गया, जैसे वो पत्थर का बन गया हो। तभी मनोज को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो एक भूतिया औरत रो रही थी। वो मनोज से बोली, भाई साहब, हमारी मदद करो, मेरा बेटा मर गया है। और ये बोलते बोलते उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। बस उसकी लाल आंखों में देखते ही मनोज जैसे हिप्नोटाइज हो गया। वो बिना कुछ सोचे समझे धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा, और बाकी की सारी भूतियां औरतें उसके चारों तरफ इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगीं। मनोज अब नदी में कूदने ही वाला था कि तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और खुलता है दादी का राज। ऐन मौके पर उसका बड़ा भाई भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने मनोज के ऊपर कोई राख जैसी चीज फेंक दी। वो राख शरीर पर पड़ते ही मनोज का नशा टूटा, वो होश में आया और डर के मारे चीखने लगा। और जब तक उसने आंखें खोली, वो सारी औरतें वहां से गायब हो चुकी थीं। जब मनोज घर पहुंचा, तब उसकी दादी ने सारा राज खोला। उन्होंने बताया कि बरसों पहले ठीक उसी जगह पर एक असली बारात गुजर रही थी, और उस बारात के सारे आदमी उस दलदली नदी में डूबकर मर गए। और तब से उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। रात में जो भी अकेला वहां से गुजरता है, ये आत्माएं उसे भी अपनी मौत का हिस्सा बना लेती हैं। दादी को अंदेशा था। उन्हें पता था कि मनोज उसी रास्ते से आएगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही उसके बड़े भाई को उसे बचाने के लिए भेज दिया था। इस एक रात ने मनोज की जिंदगी पर एक ऐसा असर छोड़ा जो शायद कभी मिट नहीं सकता।
उस भयानक रात के बाद मनोज फिर कभी भूल कर भी उस नदी के पास नहीं गया। उस रात का खौफ उसके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया। तो ये थी भूतों की बारात की दिल दहला देने वाली कहानी। और आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर कभी ऐसा मौका मिले तो क्या कोई वाकई में भूतों की ऐसी बारात का सामना करना चाहेगा?